कर्म और फल। कर्म और फल का सिद्धांत जीवन का सबसे गहरा और अटल सत्य है दोस्तों। इसका अर्थ है कि हम जैसा करते हैं प्रकृति हमें वैसा ही परिणाम लौटाती है। यह हम अपने प्यारे किसान भाइयों से जोड़ सकते हैं कि जो हम बोएंगे वही तो हम काटेंगे, फिर वो कर्म हो या फिर दैनिक जिंदगी में किए गए उपकार, प्रतिकार या कुछ भी आप कह सकते हैं। और अक्सर हम इसे आम बोलचाल में कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। इस रूप में हम इसको समझ सकते हैं। कर्म बनाम फल के बीच के रहस्य को समझने के लिए इन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हमें जानना चाहिए। जैसे कि क्रिया और प्रतिक्रिया। न्यूटन के तीसरे नियम को आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि हर क्रिया की एक समान प्रतिक्रिया होती है। जैसे अच्छे कर्म सुख लाते हैं और बुरे कर्म दुख लाते हैं। भारतीय दर्शन में कर्मों को 3 हिस्सों में बांटा गया है: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित कर्म वो कर्म होते हैं जो पिछले जन्मों के कर्म हमारे इकट्ठे होते हैं, और प्रारब्ध वो होता है वह जो संचित हमारे कर्म थे जिसका फल हमें इस जन्म में मिल रहा है। मतलब हम संचित जो कर्म हैं वो हम इस जन्म में उन कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। और क्रियमाण वे वर्तमान कर्म होते हैं जो आज कर रहे हैं और अपना भविष्य तय कर रहे हैं। मतलब कि जैसे हम आज कुछ अच्छा कार्य करेंगे, दान, धर्म, पुण्य, कर्तव्य, वो हमें अगले जन्म में, मतलब भविष्य इन द सेंस ऑफ कि जब हमारा पुनर्जन्म होगा तो हमें ये संचित कर्म जैसे ही उपलब्ध होंगे। ये हमारे संचित कर्म बन जाएंगे जो क्रियमाण है हमारा। इसी तरह भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म, मतलब बिना फल की चिंता किए केवल अपना कर्तव्य निभाना पर जोर दिया है। जब आप परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तो कर्म की गुणवत्ता बेहतर हो जाती है। सही बात है, हम स्ट्रेस से कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ हमारा लॉस कर सकता है। इसी तरीके से हमें अपने रिजल्ट का नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा होगा बुरा होगा, बस हमें मेहनत करनी चाहिए, यानी हमें कर्म करना चाहिए फल की चिंता किए बिना। हमारे हिंदू दर्शन में महाभारत के युद्ध का दृश्य तो सबको याद ही होगा। अर्जुन की दुविधा और कृष्ण के द्वारा दिए गए कर्म बनाम फल के संवाद। यह संवाद एक प्रेरणादायक भाषण या विवरण या हम कहें कि ज्ञान था। महाभारत के युद्ध का दृश्य वो सबको याद होगा, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म और अधर्म की लड़ाई से पहले धनुर्धर अर्जुन के हाथ कांपने लगे थे। अपनों को सामने देखा अर्जुन ने और भ्रमित हो गए। उन्होंने अपने गांडियों को उतार फेंका और वो कृष्ण से पूछने लगे कि हे माधव, जब युद्ध का परिणाम केवल विनाश और रक्तपात है, जब कर्म का फल अनिश्चित है, तो मैं यह कर्म क्यों करूं? क्या ज्ञान, त्याग और संन्यास ही जीवन का श्रेष्ठ मार्ग नहीं है? या फिर हम कहें कि उन्होंने कहा कि क्या ज्ञान, त्याग और संन्यास ही जीवन का श्रेष्ठ मार्ग नहीं हो सकता? तब योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, और वह ज्ञान केवल युद्ध का उपदेश नहीं था, बल्कि यह ज्ञान मानव जीवन का सबसे बड़ा सत्य था। श्री कृष्ण ने अर्जुन की भ्रांति को दूर करते हुए कहा, हे पार्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है।
कर्म के फल की इच्छा रखकर तुम कभी अपने कर्तव्य का पालन सही से कर ही नहीं सकते। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि तुम कर्म का त्याग कर दो। जो मनुष्य कर्म से भागता है वह अज्ञानी है, और जो कर्म करते हुए भी उसके परिणाम के मोह से मुक्त रहता है वही सच्चा ज्ञानी है, वही निष्काम कर्मयोगी है। गाइस, भगवान कृष्ण ने ज्ञान और कर्म के बीच के सबसे गहरे रहस्य को उजागर किया। ज्ञान का अर्थ है हम केवल पुस्तकें पढ़ना, संसार को छोड़कर जंगलों में जाना समझ लेते हैं, बल्कि ज्ञान का अर्थ ये नहीं है। ज्ञान का अर्थ है वास्तविक ज्ञान को जानना, कि यह सृष्टि कैसे चलती है और हमारा कर्तव्य क्या है। श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी हमारे जीवन में उतना ही प्रासंगिक है जब हम परीक्षा की तैयारी करते हैं या फिर हम कोई नया व्यापार शुरू करते हैं या जीवन के किसी भी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। तो अक्सर हम परिणाम की चिंता में डूब जाते हैं। हम हार जीत, लाभ हानि के गणित में उलझ जाते हैं और अपना वर्तमान खराब कर लेते हैं। कृष्ण का ज्ञान हमें सिखाता है कि चिंता छोड़ो और अपनी पूरी ऊर्जा अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करने में लगाओ। जब आप फल की आसक्ति को छोड़ देते हो ना, मतलब उस लालच को छोड़ देते हो, तब आपका मन क्या होता है ना, शांत हो जाता है। निर्णय क्षमता मजबूत होती है और आप अहंकार से मुक्त होकर सही कर्म करने में लग जाते हो। आइए हम सब भी अपने जीवन में श्री कृष्ण के इस कर्मयोग को अपनाएं। परिस्थितियों से भागने की बजाय अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करें। फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दें, क्योंकि जो कर्म श्रेष्ठ होगा उसका परिणाम भी सदैव उत्तम होगा। इसी तरह हम गीता का जो एक श्लोक है, कर्मयोवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, इसी प्रेरणा के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और जीवन में आगे बढ़िए, निष्काम कर्म कीजिए। राधे कृष्णा।